देखिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में, जो कि है चेंजेस अराउंड अस। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि जो भी चेंजेस होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं, या हम कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज केमिस्ट्री के जो है आपके लैंग्वेज में। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो टेम्पररी हो जाते हैं, हमेशा के लिए हो जाते हैं, फिर हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इररिवर्सिबल जो है आपके हो जाते हैं चेंजेस। और अगर कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके टेम्पररी चेंजेस होते हैं जिसको हम रिवर्ट कर सकते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, तो इसलिए जो चेंजेस हैं हम लोगों के इर्द गिर्द, उन्हीं चीजों को हम लोगों को इस टॉपिक के में पढ़ना है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें, तो कुछ एग्जांपल्स ले लें कि जिसको कि हम लोग जो है आपके चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, पानी को आप फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में आपने रखा, उसने वो सॉलिडिफाई हो गया, आइस बन गया, वो क्या है? एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज भी कह सकते हैं, टेम्पररी चेंज भी कह सकते हैं, और रिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको रिवर्स किया जा सकता है। अब बर्फ बन गया, बर्फ को आप ऐसे रख दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? फिर से पानी बन जाएगा, वापस हो जाएगा, क्योंकि फिर से वापस बन गया। इसलिए ये क्या हुआ? ये टेम्पररी हुआ, ये रिवर्सिबल हुआ। और इस तरह का चेंज जो है फिजिकल चेंज कहलाता है, कि देखने में खाली ऊपर से चेंज हो रहा है, बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के मतलब क्या होता है? जब कोई हर चीज एटम के मिलकर के बनती है, और एटम में आप जानते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा? वो सिर्फ फिजिकल चेंज, देखने का चेंज होगा, अंदर से कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के जो है आपके स्ट्रक्चर में चेंज अगर आएगा, तो ऐसी कंडीशन में पूरा का पूरा चीज चेंज कर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जो है आपके इस तरह के होते हैं। तो जैसे बर्फ है, तो ये क्या है? ये आपके बर्फ से पानी बना लिया, पानी से बर्फ बना दिया, या पानी को गर्म किया तो भाप बन गया, भाप को अगर कंडेंस कर लिया तो पानी बन गया फिर से। तो ये क्या है? ये सब क्या है? आपके एक तरह से टेम्पररी चेंज है, या आप कह सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो कि आपके इरिवर्सिबल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लें, जैसे मान लीजिए फूड आइटम्स हैं, कोई फूड है, कोई रॉ मटेरियल है, उसका आपने फूड बनाया, मान लीजिए एग है, एग से आपने ऑमलेट बना दिया। तो अगर ऑमलेट आपने बना दिया, तो क्या ऑमलेट से फिर से एग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो उसके जो है रिवर्सिबल नहीं है, वो इररिवर्सिबल हो गया। तो इसलिए ऐसे चेंजेस, अब अंडे से हमने ऑमलेट बनाया, लेकिन ऑमलेट से अंडे को दोबारा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? ये केमिकल चेंज हो गया। तो इसमें जो है केमिकली जो है आपके उसमें कुछ चीज हमने ऐड कर दी, कुछ चीजें जो है, तो फिजिकल जो है आपके फिजिकली तो चेंज हुआ ही हुआ, तो उसके साथ साथ जो है आपके परमानेंट चेंज जो है उसमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, इररिवर्सिबल चेंज। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, जो हम लोग के इर्द गिर्द होते रहते हैं, लेकिन हम लोग उसको एहसास नहीं होता। तो बहुत सिंपल चैप्टर है ये, और इसको पढ़ने के लिए कुछ हमें टर्म्स को क्लियर करना पड़ेगा, तो वो टर्म्स हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। अब इसके लिए अगर हम लोग देखें, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किस तरह के चेंजेस हम लोगों के यहाँ होते हैं, तो हम लोगों को कुछ वर्ड जो है आपके क्लियर करना पड़ेगा। तो क्या वर्ड है? जैसे रिवर्सिबल क्या होता है, इररिवर्सिबल क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। तो इन्हीं को हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे अभी हमने आपको डिफाइन किया एग्जाम्पल, तो पहला जो आपके एक तरह से पार्ट है वो है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के मतलब क्या होता है? जो चीज रिवर्स की जा सके। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि आइस है और वाटर है, ये क्या है? एक दूसरे में रिवर्सिबल चेंज है, इसको ऐसे बनाते हैं रिवर्सिबल चेंज। क्यों? क्योंकि आइस से वाटर को बना सकते हैं, और वाटर से फिर हम आइस बना सकते हैं। ये क्या हुआ? ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। लेकिन अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि एग जो है कन्वर्ट हो गया किसमें? ऑमलेट में। तो अब एग जो है ऑमलेट में जब कन्वर्ट हो गया, तो अब क्या ऑमलेट से आप एग को फिर से जो है आपके पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो इसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं रिवर्स कर सकते, इसलिए इररिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। तो जब रिवर्स कोई चीज हो जाए, आइस से वाटर गया,
वाटर से फिर हम आइस बना सकते हैं, ये क्या हो गया, रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, फिर से दोबारा उसी चीज को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें जो होती हैं, ऐसे इस तरह के प्रोसेस जो होते हैं, वो सब रिवर्सिबल चेंज में आते हैं। और रिवर्सिबल चेंज का साइन ये है, इस तरह से साइन लगाते हैं। और अगर परमानेंट चेंज है तो साइन हम एरो से लगाते हैं कि एग से ये ऑमलेट बन गया। अब जब ऑमलेट बन गया तो इसके मतलब अब ऑमलेट से हम एग नहीं, तो इरिवर्सिबल चेंज ये हुआ। तो रिवर्सिबल ये हुआ, इरिवर्सिबल ये हुआ। नेक्स्ट आता है देखिए फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने अभी आपको बताया कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में फिजिकली हम चीजों को बदल देते हैं, और केमिकल चेंज में क्या होता है कि हम लोग जो है आपके एक तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, आगे चल करके अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि हर एक चीज जो है एटम से मिलकर के बनती है। दैट इज एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर चेंज आ जाता है और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है तो वो केमिकल चेंज है। और अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया है, सिर्फ देखने का चेंज है, हम लोग वापस रिवर्स कर सकते हैं उस प्रोसेस को, तो वो क्या है, आपके फिजिकल चेंज में ही हम लोग उसको रखते हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंज आप एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं या किस तरह से ले सकते हैं, तो ढेर सारे एग्जाम्पल है आपके इर्द गिर्द जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि क्या जो है केमिकल चेंज है और क्या जो है आपके फिजिकल चेंज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पेंट आप करवा रहे हैं घर में। अब पेंट में मान लीजिए टर्पेंटाइन ऑयल मिला दिया आपने, तो टर्पेंटाइन ऑयल जब पेंट करने वाला मिलाता है तो क्या हम अब टर्पेंटाइन ऑयल और पेंट को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो केमिकली एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो गए। तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज हुआ। और फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज जो एक तरह से आप ऐसा चेंज कर रहे हैं कि दोबारा फिर हम उसी चीज को जो है वापस पा लेंगे, तो इस तरह के चेंज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में जैसे हमने एग्जांपल लिया आइस वाटर का, या फिर वाटर और स्टीम का। पानी को गर्म किया, भाप बन गया, ऊपर जो है ठंडा जो है टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, अपने आप भाप जो है जाकर के ठंडे चीज पर जब लगेगी तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से क्या हो जाएगा, जो है आपके भाप जो है स्टीम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वाटर में। फिर तो इस तरह के चेंजेस जो है आपके फिजिकल चेंज कहलाते हैं, जो कि आपके एक तरह से वापस आ जाते हैं और फिर अपने एक्चुअल कंडीशन में होते हैं। तो अगर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा है और चेंज दिख रहा है होता हुआ, तो ऐसे चेंजेस फिजिकल चेंज होते हैं। लेकिन अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है देखिए, ये है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम किसी चीज को, हर एक चीज, अब देखिए थोड़ा सा केमिस्ट्री के अगर टर्म में हम देखें, हर एक चीज मॉलिक्यूल से मिलकर के बनती है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, अपनी जगह पर मोशन करते रहते हैं। जब हम इनको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हीट करने पर इनको एनर्जी मिलती है, और जब ये एनर्जी मिलती है तो ये वाइब्रेट करने लगते हैं तेजी से। जब वाइब्रेट करते हैं तो एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने की वजह से इनके बीच में जगह बढ़ती जाती है। तो ये जगह आपके बढ़ती चली जाएगी, ये जगह बढ़ती चली जाएगी, स्पेस बढ़ती चली जाती है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। जैसे आइस है तो उसके वो क्या है, सॉलिड है। जब सॉलिड होता है तो उसके अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। लेकिन वही जब कन्वर्ट हुआ वाटर में, अब वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में आ गया। जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में आ गया, लिक्विड स्टेट में कैसे आया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जो है आपके बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ जाने से क्या हुआ, जितने ये आपके एक तरह से मान लीजिए कि 15 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 15 मॉलिक्यूल्स हैं। अब जितने स्पेस में ये रह रहे थे 15 मॉलिक्यूल, अब उससे ज्यादा स्पेस में ये रहने लगेंगे। तो अब ज्यादा स्पेस ले रहे हैं, इसके मतलब बढ़ गया इनका स्पेस। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये एक्सपैंड कर गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन में क्या है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा, दूध, जब घर में दूध आता है, दूध गर्म किया जाता है, खौलाया जाता है, तो आप देखते हैं दूध जब खौलता है और जब खौलने लगता है तो ऐसी कंडीशन में तेजी से ऊपर बढ़ने लगता है, बढ़ता है। दूध जल्दी से गर्म बंद करते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है, उबल जाता है, बाहर गिर जाता है। तो दूध तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। एक्सपैंड करने का मतलब क्या हुआ,
जब हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने से उसके वॉल्यूम में जो है आपके उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज नोन एज एक्सपेंशन। किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। और इसी का जस्ट उल्टा अगर हम कहें, इसी को रिवर्स कर दें कि जब हमने हीट दिया तो वो चीज बढ़ रही है, इसमें से हीट निकाल लें, जब हीट हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यही प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। जैसे पानी हम रख देते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रीजर में जब हम पानी रख देते हैं थोड़ी देर के बाद वो बर्फ बन जाता है। बर्फ कैसे बन जाता है, पानी की जितनी हीट थी वो सब के सब फ्रीजर ने ले ली, इसलिए वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर रिड्यूस किया तो टेम्परेचर रिड्यूस करने से इनके मोशन कम हो गए, और मोशन कम होने से ये पास पास आने लगे, और क्या हुआ, फिर से एक दूसरे से चिपक गए। तो अब क्या हुआ, तो लिक्विड स्टेट फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इसका वॉल्यूम कम होता जाता है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब छोटा होना, चिपकना। तो ये क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, आपके वॉल्यूम में कमी होना। एक्सपेंशन, वॉल्यूम में जो है आपके इंक्रीज होना। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज नोन एज एक्सपेंशन एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक तरह से डिक्रीज इन वॉल्यूम, या आप ये कह सकते हैं कि स्टेट के चेंज। एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर बर्फ है, पानी है, तो ये आपके एक तरह से बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स इसके पास पास आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है, आप पानी का केस कॉन्ट्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आगे आगे चल करके आप जो है पढ़ेंगे, एक्सेप्शनल केस है पानी का कि जिसमें कि जो है आपकी बर्फ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इतना कंफ्यूज मत होइए, अभी आप बहुत छोटे हैं। तो आगे चलेंगे तो एक टॉपिक होता है एनामेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, वो जब पढ़ते हैं तब आपको वाटर के बारे में पूरी स्टडी क्लियर होती है। फिलहाल किसी भी चीज को गर्म करना, जैसे ही हम गर्म करेंगे उसका आयतन वॉल्यूम बढ़ गया, किसी भी चीज को ठंडा किया वॉल्यूम कम हो गया। अब इसका यूज कहां करेंगे, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि कहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन जो है ये है, अगर वाटर है, वाटर अगर वेपर स्टेज में चली जाए, गैसियस स्टेट में चली जाए, जब वाटर है तो ये किस स्टेट में है, लिक्विड में। जब इसको ये भाप बन करके उड़ा, दो तरह से होता है, देखिए, एक वेपर्स होता है, एक स्टीम होता है, दोनों में फर्क समझ लीजिए, वेपर और स्टीम। वेपर क्या होता है, हर टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर की बात ना हो, हर टेम्परेचर पे अगर वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे वेपर। लेकिन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर अगर कन्वर्ट हो रहा है गैस में तो उसको कहते हैं स्टीम, भाप। तो इसको हिंदी में वाष्प कहते हैं, वाष्प, वेपर्स को, और जो स्टीम होती है उसको कहते हैं भाप। तो दोनों में फर्क है, जो लिक्विड है, वाटर है, इसका वेपर में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, जैसे हम कहते हैं वाटर इवेपोरेट कर गया, और जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है, बस बहुत माइन्यूट फर्क, सिर्फ टेम्परेचर का, बाकी प्रोसेस सेम है। तो सेम प्रोसेस है जो कि आपके इस तरह से मिलता है। तो अब देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें जो इसको आप ध्यान रखें। पहली चीज, प्रोसेस का नाम, जिस प्रोसेस में वाटर वेपर स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए एट एनी टेम्परेचर, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, द प्रोसेस इज नोन एज
इवेपोरेशन। लेकिन अगर वाटर कन्वर्ट हो जाए स्टीम में, व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन के मतलब जैसे मान लीजिए अक्सर आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, घर में झाड़ू पोछे लगते हैं, झाड़ू दिया जाता है, पोछा लगाया जाता है। तो जब पोछा लगाया जाता है तो पानी से पोछा लगाया, थोड़ी देर बाद पानी उड़ जाता है। तो पानी जो है भाप बन करके नहीं उड़ा, बल्कि वाष्प बन करके उड़ा। भाप तो आपको दिखाई पड़ेगी उड़ती हुई, जब आप पानी गर्म करते हैं तो भाप दिखाई पड़ती है, वो स्टीम होता है। लेकिन ये वेपर्स के फॉर्म में है। तो आपने पोछा लगाया, थोड़ी देर बाद पानी सूख गया, तो ये क्या है? वेपर्स के फॉर्म में। आपने कपड़ा धो करके फैलाया, थोड़ी देर के बाद कपड़ा सूख जाता है, उसके अंदर से पानी निकल गया, तो पानी कैसे निकला? वेपर्स के फॉर्म में। क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है। जो पोछा लगाया, पानी कहां गायब हो गया? इवेपोरेट कर गया, इवेपोरेशन की प्रोसेस हुई। गीला कपड़ा हमने डाला, सूख गया, इसके मतलब कि कपड़े से पानी क्या होगा? इवेपोरेट कर गया। तो उसको हमें गर्म नहीं करना पड़ा, अपने आप इवेपोरेट। तो एट एनी टेम्परेचर व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वेपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। बट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में ये फर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग प्रोसेस को अगर हम देखें तो मेल्टिंग क्या होता है? जैसे आइस है, उसको गर्म किया आपने, गर्म करने से क्या हुआ? वो पिघल करके पानी बन गई, मेल्ट हो गई। आइसक्रीम खा रहे हैं आप, आइसक्रीम थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए कि जल्दी नहीं खाते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होती है? घुलने लगती है। तो घुलने को इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग। तो हम लोग कहते हैं जल्दी से आइसक्रीम खा लो, नहीं आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। तो मेल्ट होने का मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग को मतलब क्या हुआ? जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो। आइसक्रीम सॉलिड थी, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगी। जब वो पिघलने लगी तो क्या हुआ? लिक्विड स्टेट में आ गई। तो व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। मेल्ट कर जाना, पिघल जाना। तो पिघलने में क्या होता है? एक ठोस जो है, सॉलिड जो है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो द प्रोसेस इन विच a solid changes into liquid state, this process is known as melting। इसको मेल्टिंग कहते हैं। अब देखिए जो चेंजेस हम लोगों के इर्द गिर्द हो रहे हैं, वो चेंजेस कैसे हैं? कुछ फिजिकल है, कुछ केमिकल है। जैसे हमने आपको बताया, मतलब केमिकल प्रोसेस हो रहा है उसमें। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सब्जी है, सब्जी को आप बनाते हैं, उसमें मसाला डालते हैं, उसमें सारी चीजें हैं, कुक किया आपने, तो उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, वो केमिकली एक दूसरे से मिला। सब्जी से क्या रॉ सब्जी आप दोबारा पा सकते हैं? जब आलू से आलू की सब्जी बन गई, तो आलू की सब्जी से क्या आलू को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो वो क्या होगा? टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट चेंज हो गया। तो अब परमानेंटली जो है आपके आलू सब्जी में कन्वर्ट हो गया, अब वो वापस नहीं लौटेगा। तो इस तरह के चेंजेस जो आपके होते हैं, ये केमिकल चेंज कहलाते हैं, और फिजिकल चेंज अलग होते हैं। फिजिकल चेंज जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या सारे चेंजेस हम लोगों के जो भी हुआ करते हैं वो क्या फिजिकल होते हैं या केमिकल होते हैं? दोनों होते हैं। जैसे बलून, बच्ची बलून फुला रही है, जब बलून हम फुलाते हैं तो एयर ब्लो करते हैं, तो बलून अपना साइज बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है, इसी को एक्सपेंशन कहेंगे। तो एक्सपैंड कर रहा है, जब हम फूकते हैं उसमें हवा भर देते हैं। तो ये जो बलून में चेंज आया वो क्या था? फिजिकल। क्यों? क्योंकि वापस भी आ सकता है, उसके अंदर से हवा निकाल दीजिए, वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। क्योंकि वापस अपने पोजीशन पे आ गया, इसलिए फिजिकल चेंज है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो बलून जब हमने एयर भरी, एक्सपैंड किया, एक्सपेंशन हो गया, वापस निकाली, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो अभी हम लोग ने प्रोसेस पढ़ा था, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, आप बलून से समझ सकते हैं। बलून को ब्लो किया, जैसे ही आपने ब्लो किया, उसके वॉल्यूम बढ़ गया, बड़ा हो गया, वो वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? एक्सपेंशन हो गया। बलून को वापस ले लिया, खींच लिया, क्या हो गया? आपके एक तरह से उसका साइज कम हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया, या आप ये कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हो गई। तो ये क्या है? ये एक तरह से टेम्पररी चेंज है। बलून का साइज
चेंज होना ये क्या है, टेम्पररी चेंज है। हवा भर दिया डिफरेंट साइज हो गया, हवा निकाल दिया डिफरेंट साइज हो गया। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, इस तरह बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि हम लोग देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि घर का कंस्ट्रक्शन करा दिया आपने, मकान बना दिया। मकान कैसे बना, आप ईंट लाए थे, सीमेंट लाए थे, बालू लाए थे, ये रॉ मटेरियल है, उन सबको मिला करके आपने अब मकान तैयार कर दिया। क्या इस मकान को तोड़ करके फिर हम अलग अलग कर सकते हैं, सीमेंट बालू और ईंटे को? नहीं अलग कर सकते। तो ये क्या है, ये एक तरह से जब सीमेंट और बालू मिल रहा है और मिल करके एक उसमें मिक्सचर बन गया, तो वो क्या था, वो एक केमिकल चेंज था। और केमिकल चेंज होने का मतलब अब जब केमिकल चेंज हो गया तो अब वो रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो बालू और जब सीमेंट मिला करके, पानी मिला करके हमने एक मिक्सचर बना लिया, तो अब क्या मिक्सचर से हम सीमेंट और बालू को जो है वापस पा सकते हैं? नहीं पा सकते। दैट इज केमिकल चेंज। अब देखिए ढेर सारे एग्जांपल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पेपर मोड़ करके एरोप्लेन बनाते हैं, अक्सर जो है बच्चे जो है उसको प्लेन बना करके उड़ाते हैं। तो पेपर को जब आपने मोड़ दिया तो वो क्या बन गया, वो एरोप्लेन बन गया। ये कौन सा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है। सादा पेपर अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है, पहले सादा पेपर था अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो चेंज दिख रहा है। लेकिन क्या हम इससे वापस इसको नहीं पा सकते? पेपर को खोल दीजिए फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो वही चीज हो, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। हमने इस एरोप्लेन को यहां से काट लिया, काट करके अलग निकाल लिया सीजर से, लेकिन इसी को यहां पर फिर वापस हम रख करके और पीछे से जो है आपके पेस्ट कर दें, तो क्या वापस हमें वही पेपर नहीं मिल गया? मिल गया। ये क्या है, ये एक तरह से फिजिकल चेंज है। सिर्फ हम फिजिकल चेंज कर रहे हैं। पेपर ऐसा था, अब कटने के बाद ऐसा लगने लगा, फिर कटी हुई चीज जोड़ दिया, फिर वैसे ही लगने लगा, फिजिकल चेंज हो गया। तो अब यहां पर क्या है, ये भी फिजिकल चेंज हो गया। अब क्या है, अ बॉल ऑफ डाउ। डाउ क्या होता है, लोई, आटे की लोई, जिससे कि छोटे छोटे, पहले हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाने के लिए पहले लोई बना लेते हैं। तो अ बॉल ऑफ डाउ, डाउ क्या होता है, लोई। तो लोई एंड अ रोल्ड आउट रोटी। अब हमने अगर मान लीजिए कि लोई बनाई हुई है जो है, तो लोई को आप चाहे जितना मोड़िए, लंबा करिए, ये करिए, तो जितनी भी चीजें हम लोग करेंगे, उसको बेलन से बेलते हैं, फैल जाती है सारी चीज। अब लोई का आकार अलग था, रोटी बेलने के बाद अलग आकार हो गई। कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल। लेकिन रोटी को जब आपने तवे पर सेक दिया, तो तवे पे सेकने के बाद उसके अंदर क्या आ गया, ये परमानेंट चेंज हो गई। अब क्या रोटी से आप फिर से उसी डाउ को प्राप्त कर सकते हैं? फिर से इसको जो है वापस जो है आपके लोई बना सकते हैं? रोटी से नहीं बना सकते, वो परमानेंट चेंज हो गया। तो इस तरह के चेंजेस जो हैं, तो ये केमिकल चेंजेस में आ जाएंगे जो परमानेंट चेंज हो जाते हैं। और बाकी फिजिकल चेंज जो होते हैं आपके, एक तरह से ये कहा कि फिजिकली बदल गया इसका आकार। जैसे लोई आटे की, उसको बेला, बेलने के बाद आप रोटी के शेप में आ गई। आप रोटी जो बेला है आपने, उसको मिला करके और फिर से आप लोई बना दीजिए, बन जाएगी लोई। तो अभी तो बन जाएगी, लेकिन रोटी अगर आपने सेक दिया तब क्या वापस बनेगी? तब नहीं बनेगी। तो रोटी अगर सेक नहीं रहे हैं, अगर सिर्फ हम लोई को बेल रहे हैं, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। लेकिन इसी लोई को आपने रोटी तवे पे सेक दिया, तो वो क्या हो गया, आपके एक तरह से परमानेंट चेंज हो गया। अब देखिए बहुत सारी चीजों में चेंजेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फड़वा है और गैता है, सब जितना लोग जो है खुदाई उदाई करने के लिए यूज करते हैं ना, घर में जो है आपके काम लगता है, या कोई नया मकान बनता है, या फिर खेत खलिहान में कहीं पर भी आपकी सब चीजें जो है बनाई जाती हैं। तो आप देखते हैं कि इन सभी चीजों में लकड़ी का एक बेत लगता है। लकड़ी का जो बेत लगता है उसमें क्या किया जाता है, लकड़ी का जो आकार होता है या शेप होता है, वो छेद से बड़ा बनाया जाता है। अगर छेद इतना है तो लकड़ी का आकार और बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। छेद छोटा होता है, लकड़ी बड़ी होती है। अब आप ये कहेंगे जो बेत है, जब छेद छोटा है तो ये लकड़ी कैसे जाएगी अंदर? तो लकड़ी कैसे जाती है, ये जितने भी चीजें बनाई जाती हैं इसको भट्टी में डाल दिया जाता है। जब भट्टी में डाल देंगे तो हीट होगा, जब हीट होगा तो आपने पढ़ा है एक्सपेंशन होता है।
एक्सपैंड करेगा, कोई भी चीज गर्म होकर के एक्सपैंड करती है तो छेद भी बड़ा हो जाता है। जैसे ही छेद बड़ा होता है हम लोग लकड़ी के जो है आपके इस बेत को फौरन डाल देते हैं। जैसे ही बेत डाला, डाल करके उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, ठंडा हो गया, जैसे ही ठंडा हुआ सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, लकड़ी को जकड़ लिया उसने। तो अब हमेशा के लिए लकड़ी उसके अंदर जकड़ गई। क्यों? क्योंकि अब ठंडी हो गई। तो बेत इस तरह से लगाया जाता है। तो जो एक्चुअल बेत लगता है वो इसी तरह से लगता है। तो क्या करते हैं, जो बेत होता है छेद से ज्यादा मोटाई का होना चाहिए, चाहे वो हथौड़ी हो चाहे वो कोई भी चीज है, तो हमेशा ज्यादा जो है आपके साइज की होती है। फिर इनको गर्म कर दिया जाता है, भट्टी में डाल दिया जाता है, भट्टी में डाल करके रेड हॉट जब हो जाता है, ये लाल बिल्कुल हो जाता है, तो इसका छेद बढ़ जाता है और उसी टाइम जो है आपके लकड़ी को अंदर इंसर्ट कर देते हैं। लकड़ी को इंसर्ट करके और फिर जो है आपके ठंडा कर देते हैं, अपने आप ये जो है आपके सिकुड़ जाता है। फिर आपने देखा होगा इक्का या टोंगा, जब इक्का और टोंगा चलता है घोड़ा, उसमें पहिए लगे होते हैं बड़े बड़े। इस पहिए में एक लोहे की रिंग होती है लकड़ी के चारों तरफ। तो लकड़ी को बांधने के लिए, क्योंकि लकड़ी का इतना बड़ा अगर हम व्हील बनाएंगे तो टूट करके अलग हो जाएगा वेट से। कैसे बंधा रहता है इतना बड़ा व्हील और चलता रहता है, कभी टूटता नहीं है। कैसे? इस लोहे के रिंग से। ये लोहे का रिंग होता है। जब लकड़ी का ये पहिया बना लिया जाता है तो रिंग बनाया जाता है, और रिंग बनाया जाता है इससे छोटी साइज का। तो जितना बड़ा व्हील है, अगर सपोज कर लीजिए व्हील का साइज कुछ ये है, तो इससे छोटा रिंग बनाया जाएगा। रिंग छोटे साइज का बनाया जाता है। अब रिंग छोटे साइज का बनाया, इसको डाल दिया भट्टी में, जलने लगा, रेड हॉट हो गया। जैसे ही रेड हॉट होगा एक्सपैंड करेगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे ही बड़ा हो गया इस पे पहना दिया जाता है, इस पे पहना करके ठंडा कर दिया जाता है, अपने आप जकड़ लेता है पूरे पहिए को। तो पहिया फिर से जकड़ जाता है। तो ये क्या है, तो पहले आपने क्या किया, इस साइज से जो व्हील का साइज था उससे छोटी रिंग बनाई, उससे छोटी साइज की रिंग बनाएंगे। छोटी साइज की जो रिंग बनाया उसको पहले गर्म किया। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम, एक्सपैंड कर गया, एक्सपेंशन हुआ, जो आपने पहले पढ़ा है प्रोसेस, एक्सपेंशन हो गया। जैसे ही इसको चढ़ाया और ठंडा किया, फिर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपैंड करके कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और जैसे ही ठंडा हुआ इसके ऊपर चढ़ गया। अब ये व्हील तैयार है। इस तरह से जो है आपके बहुत सारी हम लोग चीजें ऐसी बनाते हैं जो कि हम लोग देखते नहीं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से। तो ये प्रोसेस हम लोग के चेंज आते ही रहते हैं। तो ये सब चेंजेस क्या है, आपने इसको गर्म किया, ये बढ़ गया, थोड़ी देर बाद फिर ठंडा होने पे अपने आप चेंज आ रहा है। ये क्या है, फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज नहीं है। यहां पर क्या है, आपने इन सभी जितने भी औजार हैं इन सबको गर्म किया, इनके छेद बढ़ गए, लकड़ी का जो है इनका बेंत डाला, हैंडल डाला, और जब हैंडल डाल करके ठंडा किया तो फिर वापस आ गया अपने साइज में। ये सब कौन सा चेंज है, ये सब फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी को फिजिकल चेंज कहते हैं, जो कि फिर से वापस अपने स्टेट में आ जाए। अब देखिए कुछ चेंजेस जैसे केमिकल हुए, कुछ फिजिकल हुए, कुछ ऐसे होते हैं कि जो दोनों होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, जैसे फॉर बर्निंग ऑफ अ कैंडल, जब आप कैंडल जलाते हैं तो दो तरह के चेंज होते हैं। पहला क्या है, जब हमने वैक्स जो मोम है इसको जलाया तो ये मेल्ट करता है, पिघलता है। तो जब पिघल गया, लिक्विड स्टेट में चला गया, तो ये फिजिकल चेंज है। और फिर जो है आपके एक तरह से फिर उसको ठंडा कर दी तो फिर से ये सॉलिड हो जाएगा। ये क्या है, आपके फिजिकल चेंज हुआ। तो कैंडल पिघली और पिघलने के बाद फिर से ठंडी होकर के ठोस हो गई, ये क्या हुआ, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंज भी हो रहा है। केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज ये है कि वैक्स जल रहा है। इतनी बड़ी कैंडल आप लगाते हैं, अब पूरी कैंडल जल करके लास्ट में कितना वैक्स बचता है, इतना छोटा सा वैक्स बचा या थोड़ा सा वैक्स बचा जो जल नहीं पाया, बाकी सब तो चला गया ना। तो क्या हुआ, वैक्स हीट से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके धीरे धीरे करके आपके बर्नआउट हो रहा है और बर्न करके खत्म हो जाता है। तो ये केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो केमिकल चेंज वो है जो कि आपके वैक्स को जला रहा है। एक वैक्स पिघल रहा है, एक वैक्स जल रहा है। तो वैक्स का जलना जो है वो क्या है, केमिकल चेंज, और वैक्स का पिघलना जो है वो है फिजिकल चेंज। तो इसलिए कैंडल में दोनों प्रोसेस हो रहा है। तो किसी भी जैसे बर्तन में लिया और उसमें जो है मोमबत्ती को लेकर सिम डाल दिया, तो आप देखेंगे इसका फिजिकल चेंज हो गया, मतलब जो सॉलिड मोमबत्ती थी वो लिक्विड स्टेट में हो गई, ये फिजिकल चेंज हुआ।
लेकिन आप जलाते जा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो गया कहां, ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ऑक्सीजन से कंबाइन करके जो है आपके एक तरह से इसमें रिएक्शन हुआ, क्योंकि जो बर्निंग प्रोसेस है ये ड्यू टू ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन की हेल्प से जो है कोई भी चीज, ऑक्सीजन क्या करती है, दूसरे मटेरियल को बर्न कर देती है। ऑक्सीजन खुद जलती नहीं है, ऑक्सीजन जला देती है। तो ऑक्सीजन जो है आपके वैक्स को जला रही है और जिसकी वजह से क्या है, ये पूरी की पूरी कैंडल जो हो जाती है जल जाती है। तो जब जल के खत्म हो जाती है, ये प्रोसेस क्या है, ये आपका केमिकल प्रोसेस है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो होती है ये फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस रखती है। अब देखिए ये चैप्टर बस इतना ही था, हम लोग को सिर्फ ये बताने के लिए कि कौन से फिजिकल चेंज होते हैं, कौन से केमिकल चेंज होते हैं। तो हम लोग के इर्द गिर्द ढेर सारे चेंजेस हैं, कुछ फिजिकल हो रहे हैं, कुछ केमिकल हो रहे हैं, कुछ दोनों हो रहे हैं। बस इन्हीं बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना था कि कौन से फिजिकल चेंजेस हैं, कौन से केमिकल चेंजेस हैं और कौन से दोनों चेंजेस हैं। अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। टर्मिनोलॉजीज जो हमने यूज की हैं, जैसे एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, मेल्टिंग है, इवेपोरेशन है, बॉइलिंग है, ये सब आपको क्लियर होगी। और ये सब जो है आपके एक तरह से जल्दी से समराइज हम लोग कर सकते हैं। कैसे समराइज कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जो आपके सॉलिड है, अगर वो ड्यू टू हीट करने पर ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेल्टिंग। फिर इसी तरह से अगर वाटर जो है वेपर्स के फॉर्म में एट एनी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एट एनी टेम्परेचर, तो इसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। और वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में अगर चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज बॉइलिंग, ये बॉइलिंग हो जाएगा। इसी तरह से जब भी कोई चीज गर्म की जाएगी, तो गर्म करने पर उसके वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, जब उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज नोन एज एक्सपेंशन, वो एक्सपैंड कर रहा है। और जब कोई चीज ठंडी की जाती है, तो ठंडी करने पर उसके वॉल्यूम सिकुड़ता है, सिकुड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब सिकुड़ना, इसका मतलब वॉल्यूम कम होना, वॉल्यूम डिक्रीज होना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोग का चैप्टर हो जाता है जो कि आपके चेंजेस अराउंड अस में कवर अप होता है।